किम से ह्यून के ऊपर में सभी फैन जो है ना भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं और वो किम से ह्यून को बिल्कुल भी नहीं बख्श रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा हर दिन तो किम से ह्यून भी शायद से अटेम्प्ट कर सकते पकड़े गए थे। वो के पॉप आइडल्स थे जो लड़कियों के साथ में गलत चीजें करते थे, इवन तक करते थे और उनकी वीडियोस बनाकर इधर उधर शेयर करते थे। साउथ कोरिया के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 3 साल की सजा मिलती है और 3 साल की सजा भी उससे प्रॉपर नहीं मिलती है। सिंगरी जो है ना वो 18 महीने के अंदर में ही बाहर आ जाता है। पीटीएस में आप क्या देखेंगे, जंगकुक को। जंगकुक जो है आज के टाइम पे यानी कि 2025 के टाइम पर उनके ऊपर में एक ऐसा चार्ज लगा जिसकी वजह से अभी उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। कोरियन सेलिब्रिटीज की आप चमकदार लाइफ देख के बहुत ज्यादा खुश होते होंगे कि कितनी बढ़िया लाइफ ये जी रहे हैं, बट इसके पीछे में बहुत बड़ा काला सच है जो वो आप सभी से छुपा के रखते हैं। कोरिया के अंदर में कैंसिल कल्चर बहुत तेजी से बूम कर रहा है और उसकी वजह से काफी सारे सेलिब्रिटीज जो है ना वो अपनी जान खो रहे हैं। जहाँ पर क्या होता है ना, पहले जो ये ऑडियंस है जैसे कि फैंस हैं वो कोरियन सेलिब्रिटीज को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, उन्हें गॉड मान लेते हैं और उसके बाद में अगर वो थोड़ी सी भी गलती कर दे तो वो सभी के सभी फैंस उनके ऊपर में चढ़ जाते हैं। वही भगवान अब शैतान बन चुके होते हैं उनकी नजरों में और उसके बाद में वो उन्हें ऐसा बॉयकॉट करते हैं कि उसके बाद में जो वो एक्टर है ना अपनी लाइफ तक ले लेता है। और ऐसा कई बार हमें देखने को मिला है साउथ कोरिया के अंदर में। ली सुन क्यूक भी थे बट वो एक ड्रग केस की वजह से पकड़े जाते हैं जिसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं रहता है कि उन्होंने ड्रग्स लिया था नहीं लिया था, बट उसके बावजूद भी उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर में 19 घंटों के लिए रखा जाता है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और उनके ऊपर में इतना ज्यादा दबाव बनाया जाता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है, उन्हें ऊपर से ट्रोल भी करा जा रहा होता है। उसके बाद में फाइनली वो सुसाइड कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये जो चीजें है ना वो बहुत तेजी से अभी अफेक्ट कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल में किम से ह्यून का जो केस है ना वो आग पकड़ा हुआ है। यहाँ पर हमें किम से ह्यून के ऊपर में सभी फैन जो है ना भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं और वो किम से ह्यून को बिल्कुल भी नहीं बख्श रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा हर दिन तो किम से ह्यून भी शायद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी ने गलती करी है तो उसको उसकी गलती के लिए बोल के छोड़ दो, बार बार उससे ज्यादा ट्रोल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें। किम से ह्यून का जो केस था जहाँ पर वो माइनर को डेट करता है, जब वो 27 साल का था 15 साल की लड़की को डेट करता है किम सैरोन को। और किम सैरोन तो आप सभी को पता है कि फेमस एक्ट्रेस थी साउथ कोरिया के अंदर में और उन्होंने काफी सारी मूवीज के अंदर में बचपन से काम किया था, चाइल्ड एक्ट्रेस थी, बट वो हमेशा कोई कंट्रोवर्सी के अंदर में अपने आप को पाती थी और एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी उनके साथ में हो गया था। उनकी लाइफ खत्म होने से पहले वो थी ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाला केस जिसमें उन्हें पैसे लौटाने थे और वो पैसे काफी सारे रुपए थे जो किम से ह्यून ने उसके बदले दे दिए थे और वो उससे सपोर्ट करता है वहां पर। बट जैसे ही केस खत्म होता है 2 साल बीतते हैं वो पैसे मांगता है और पैसे मांगता है इतनी जल्दी सारे पैसे लौटाने की बातें करता है जो काफी सारे रुपए होते हैं, 3 करोड़ के आसपास रुपए वो मांगता है किम सैरोन से। और किम सैरोन कहती है कि मेरे पास पैसे अभी है नहीं, जब आएंगे मैं लौटा दूंगी। बट इसके बावजूद भी वो प्रेशर बनाती है उसकी कंपनी और किम से ह्यून उस टाइम उसकी मदद भी नहीं करता है और किम सैरोन उसके बर्थडे के दिन में अपनी जान ले लेती है कर लेती है। इतना ज्यादा मनी प्रेशर के चलते तो सारा ब्लेम जो है ना वो किम से ह्यून पर आ जाता है, किम से ह्यून की एजेंसी के ऊपर में आ जाता है। किम से ह्यून की कुछ गलती यहाँ पर रहती है बट उसके बाद में जो किम से ह्यून के साथ में होता है ना वो बहुत ज्यादा तगड़ी चीज हो जाती है। उन्हें बॉयकॉट कर दिया जाता है हर जगह से, उनके पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, उनके पोस्टर कचड़े में फेंके जाते हैं, उनको बहुत बुरा कहा जाता है, उनके बिलबोर्ड हटा दिए जाते हैं साउथ कोरिया के अंदर में से, काफी सारे ब्रांड पीछे हट जाते हैं, उनके जो ड्रामाज हैं वो भी पोस्टपोन हो जाते हैं और काफी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से किम से ह्यून की एजेंसी को भी सफर करना पड़ रहा होता है, किम से ह्यून को भी सफर करना पड़ रहा होता है और इसकी वजह से काफी सारे लोग उनके सपोर्ट में भी खड़े हो रहे हैं। हमें किम से ह्यून को बचाना होगा और कुछ इसके खिलाफ में भी हैं। अगर आप खिलाफ में हो या सपोर्ट में हो, जो भी आप चाहते हैं किम से ह्यून के साथ में करना, बट उससे एक्सट्रीम लेवल पर मत लेके जाना, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पर अगर आप उसे लेके जाएंगे तो आपको पता है साउथ कोरिया के जो सेलिब्रिटीज है वो अपनी जान तक ले लेते हैं इस चक्कर में। आप सभी को तो पता ही होगा बर्निंग सन स्कैंडल जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्कैंडल था, जिसके अंदर में जो पकड़े गए थे वो के पॉप आइडल्स थे जो लड़कियों के साथ में गलत चीजें करते थे, इवन तक करते थे और उनकी वीडियोस बनाकर इधर उधर शेयर करते थे। क्लब के अंदर में सब चलता था उनके और कुछ वीडियोस तो ऐसी भी थी जहाँ पर वो लोग जो है ना वो लड़की को छेड़ रहे होते हैं, उनकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, उनकी चैट्स तक लीक हो जाती हैं जो वो ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें गंदी बातें कर रखी होती हैं और वो नींद में लड़कियों के साथ में गलत चीजें करते हैं। उन जैसे हैवान को साउथ कोरिया के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 3 साल की सजा मिलती है और 3 साल की सजा भी उससे प्रॉपर नहीं मिलती है। सिंगरी जो है ना वो 18 महीने के अंदर में ही बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में वो साउथ कोरिया के अंदर में अच्छा बिजनेस रन कर रहा है और अभी वो फ्री घूम रहा है, इतना सब बड़े कांड करने के बावजूद भी। ये जो लोग है ना वो के पॉप आइडल हुआ करते थे और मैन के लिए साउथ कोरिया के अंदर में इतने बड़े कानून नहीं है, बट लड़कियों को बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर में लड़कियों का कानून बहुत ज्यादा कमजोर है एज कम्पेयर टू द मैन। So the law is not with the woman, it's with the man. If you do a lot of mistakes and he do one,
You are not the same. You are the mistaken one. और साथ ही में जैसे इंडिया में आप देखते होंगे अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसे सेलिब्रिटी की तरफ पूछा जाता है ठीक है। अगर वो शादी भी कर लेता है तो उनके बच्चों को भी रिस्पेक्ट दी जाती है। बट कोरिया के अंदर में अगर सेलिब्रिटीज ने किसी भी सेलिब्रिटीज ने शादी भी कर ली ना तो वहाँ के फैंस को बुरा लग जाता और वो ऐसा कहते हैं कि हम तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें इससे ज्यादा क्या चाहिए, तुम्हें शादी भी करनी है, बच्चे भी करने हैं। इसकी वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी है ना वो साउथ कोरिया के अंदर में कम हो जाती है। उन्हें ब्रांड्स मिलना कम हो जाते हैं, उन्हें ड्रामाज मिलना कम हो जाते हैं और उनकी जो करियर है ना ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है उनकी शादी करने के बाद में। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साउथ कोरियन एक्टर्स जो है ना वो शादी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ली मिन हो को ले लो या और भी बड़े बड़े कोरियन एक्टर्स को ले लो, किम सो hyun को ले लो, डेटिंग वगैरह जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं इन सब चीजों को। साउथ कोरिया का कैंसिल कल्चर वो ड्रामा तक सीमित नहीं है बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो साउथ कोरिया के अंदर में काफी ज्यादा बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं। जैसे कि आप के पॉप में ले लो बीटीएस को, बीटीएस में आप क्या देखेंगे जंगकुक को। जंगकुक जो है आज के टाइम पे यानी कि 2025 के टाइम पर उनके ऊपर में एक ऐसा चार्ज लगा जिसकी वजह से अभी उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। स्टॉक एम्बेजलमेंट कर रखी है और स्टॉक्स की हेराफेरी कर रखी है और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रखे हैं पूरे 8.44 बिलियन कोरियन वॉन के स्टॉक्स। जंगकुक का कहना था कि यार ये मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जब ये कांड हुआ था तब मैं मिलिट्री सर्विस के अंदर में था और ये जो कांड हुआ था एम्बेजलमेंट वाला वो हुआ था 6 जनवरी 2024 को जब जंगकुक जो है मिलिट्री सर्विस में थे। तो जंगकुक बताते हैं कि ये कांड मैंने नहीं किया था बल्कि ये किसी थर्ड पार्टी ने कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर में नहीं है और मेरा अकाउंट कोई और चला रहा था और उसने ये हरकत कर रही है। जिसके बाद में जंगकुक जो है ना केस जीत जाते हैं और कोर्ट उनके हक में बोलता है और इस केस से वो बाहर आते हैं। बट उसके बाद में जंगकुक को काफी सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था उस टाइम पर। यही जो सेम चीज है ना वो सुगा के साथ में भी हुई थी जब वो इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे होते हैं और उसके बाद में वो काफी सारे रूल तोड़ देते हैं, खुद भी गिर जाते हैं और उसके बाद में वो अपने फाइन भी भरते हैं। पर उसके बावजूद भी उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई इसको तो बैंड से ही निकाल दो, इसको तो गाड़ी तक चलाने नहीं आती है। उसके ऊपर में उल्टे ट्रोल कमेंट करे जाते हैं इतनी सी चीज की वजह से। कोरियन सेलिब्रिटीज की जो लाइफ है ना उसमें अगर तुम हल्की सी भी गलती कर दोगे तो तुम अपना पैर कुल्हाड़ी में दे मारोगे, ऐसी चीज होती है वहां पर। इसीलिए कोरियन सेलिब्रिटीज को हमेशा बच के रहना पड़ता है। और किम से उनकी जब ये कंट्रोवर्सी सामने में आई तो मैंने सोचा चलो आज ही इस पर कुछ बात करी जाए, चर्चा करी जाए और आप सभी को इन सभी चीजों के बारे में बताया जाए। दोस्तों कोरियन ड्रामा इंडस्ट्री दूर से जितनी भी अच्छी लगती हो अंदर से उतनी ही ज्यादा खतरनाक और डार्क रहने वाली है और हर कोई मखोटा पहन के चलता है ताकि वो अपनी रियल लाइफ को छुपा सके। कोई भी वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। काफी सारे लोग जो है ना वो अपनी सच्चाई छुपा के रखते हैं ताकि उनका जो करियर है वो बचा रहे और कुछ लोग तो साइको बन जाते हैं कोरियन ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर में जो ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बट उसके बावजूद भी लॉ इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है साउथ कोरिया का कि वो उसके खिलाफ में कुछ बड़े एक्शन ले पाए। उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है, कम सजा मिलती है। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों को काफी बुरी सजा मिलती है और अगर लड़के हैं तो उन्हें काफी लीनियंट सजा दी जाती है एज कम्पेयर टू दी ह्यूमन और ब्राइब करप्शन। इसके ऊपर में तो बात करना बेकार ही है क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर में कूट के भरा हुआ है। हर जगह पर आपको करप्शन और ऐसी टाइप की चीजें देखने को मिल ही जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अपनी वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ में। देखते रहिए एनमास टीवी। बाय।